वेलकम टू टॉप एक्स टीवी। दोस्तों, सूबा सिंध मुल्क के जनूब मशरक में मौजूद पाकिस्तान का एक मुनफरिद सूबा है जिसे मेहरान के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया की स्टेट गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से जुड़ा यह सूबा पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है। दोस्तों, कदीम सकाफत का हामिल यह सूबा बहुत ही मुनफरिद लोगों से भरा पड़ा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया धकेलने में अहम किरदार अदा कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूफियाना कल्चर की अक्कासी करते सूबा सिंध के बारे में चंद ऐसे हकायक से आगाह करेंगे जो आपके सामने इसकी अहमियत और ज़रूरत को वाज़ेह कर देंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, लफ्ज़ सिंध अरबी के लफ्ज़ सिंधु से निकला है जिसे इंग्लिश में इंडस कहते हैं। इस कदीम सूबे का दारुल हुकूमत कराची है जो कि पाकिस्तान का तजारती मरकज होने के साथ साथ दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक शहर भी है जिसकी कुल आबादी लगभग 4 करोड़ पर मुश्तमिल है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा और कदीम कब्रिस्तान भी पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद है जिसमें 10 लाख से जायद कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर 14वीं से 18वीं सदी के दरमियान आने वाले वलियों और बादशाहों की कब्रें शामिल हैं। इसके साथ साथ इस सूबे का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद भी कदीम तारीख का हामिल है। इस शहर को 1768 में गुलाम शाह कुलहोरो ने नीरोन कोट के बाकियात में दरियाफ्त किया। शाह ने इस शहर को दारुल खलाफा बना दिया और इसका नाम हैदराबाद रख दिया। शाह ने इस शहर में एक बहुत ही खूबसूरत किला भी तामीर किया जिसे पक्का किला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी बड़ी दीवार सिंध की तहसील जैमशोरो में वाक़या है जो रानी कोट किला के गिर्द मौजूद है, जो लगभग 35 किलोमीटर तक लंबी है, जो 3 बड़े इलाके मीरी कोट, शेरघार और मोहन कोट को अपने अंदर घेरे हुए है। दोस्तों, इस रानी कोट किला को दुनिया का सबसे बड़ा किला भी समझा जाता है, ताहम इसको बनाने का मकसद अभी तक मालूम नहीं किया जा सका। इसके अलावा मोहिंजोदाड़ो नामी कदीम तरीन तारीखी शहर भी इसी सूबा में दरियाफ्त किया गया। हजारों साल पुराने तबाहशुदा इस शहर के खंडरात में एक ऐसी लड़की का मुजस्मा मिला जिसने जिस अंदाज में चूड़ियां पहनी हुई थी, हैरानकुन तौर पर सिंध की औरतें भी वैसे ही चूड़ियां पहने देखी गयीं। इसके अलावा बर्रे सगीर में इस्लाम का बोल बाला करने वाला अजीम जंगजू मोहम्मद बिन कासिम भी सिंध से बर्रे सगीर में दाखिल हुआ था और यहाँ से ही इस्लाम को फैलाने का आगाज किया था। दोस्तों, 3300 साल पहले दरियाए सिंध के किनारे आबाद होने वाली ये रियासत दरियाए सिंध की वजह से ही वजूद में आई थी और इसी दरिया के नाम पे इस सूबे का नाम भी सिंध रख दिया गया था। अगर आप ऐसे मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉप एक्स टीवी।